अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बड़ी जो है खबरें हैं वो बताने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। और कुछ जो अपडेट है मैं आपको सऊदी अरब के हवाले से इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कुवैत, जो एम्बेसी है कुवैत में, इंडियन एम्बेसी, उसकी तरफ से जो है बड़ी अपडेट आ चुकी है निकल के, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट वगैरह भी थे उससे रिलेटेड, और ये जो है नई अपडेट आई है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसमें कि इंडियन एम्बेसी ने दोबारा से अपडेट यही किया है कि जो लोग कुवैत आना चाहते हैं इंडिया से, उन लोगों को जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो क्या इंडियन एम्बेसी ने एक लिंक जारी किया था, उस पर अपना पूरा डाटा आपको डालना होगा। और जैसे कि आपने किस वीज़ा पे आप आए हुए थे, कहाँ पे काम करते थे, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आपको डालनी होगी। और उस फॉर्म के अंदर जो है आपको अपनी जो है कितने दिन छुट्टी हो गए आपको आए हुए, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। अगर आपने वो फॉर्म अभी नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि दोबारा से इंडियन एम्बेसी ने इसको अपडेट किया है। और जो इंडिया में आए हुए लोग हैं और कुवैत जाना चाहते हैं, उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें और भरने के बाद में जो है सबमिट कर दें। और इसलिए ये सारी चीज़ की जाती है क्योंकि जैसे ही फ़्लाइट चलाने का शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया जा सके और उसी के हिसाब से जो है वो इंतज़ामात करे जा सकें। लेकिन ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक दोबारा से पहुंचा दी जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और अगर आप अपने फॉर्म वो अभी नहीं भरा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो फॉर्म भर दीजिए। और आप अपनी जो भी वीज़ा था आपका, जहाँ पे भी जो भी काम करते थे किसी भी तरह का, तो आप ज़रूर जो है उस फॉर्म को भरने के बाद में अपना सफ़र शुरू कीजिए। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था 3 स्टेज में लोगों को बुलाया जाएगा, तो हो सकता है आपका जल्दी ही, जैसे फॉर्म भर देंगे तो जल्दी ही आपका बुलावा आ जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है और ये जो है वो काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी आपको भी मालूम होगा, जो है अभी जो लोग जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो दुबई होकर जाएं या कैसी जिन कंट्रियों को बैन नहीं किया हुआ है डायरेक्टली, चाहे वो लोग जाएं, और किसी भी तरीके से कोई भी लोग जाता है तो पीसीआर सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है ही है, आपको लेकर ही जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको 14 दिन का क्वारंटीन रखा जा रहा था, लेकिन अब इसको घटाने की जो है बात चल रही है। और ये जो फैसला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सामने रखा है, और हो सकता है इस पर मशवरा भी कोई आ जाए और इस पर कोई ना कोई डिसीजन आ जाए। अब इसकी जो लिमिट है वो 3 से 7 दिन कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है, जैसे ही इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है या कोई भी मशवरा होता है या कोई भी डिसीजन आता है इसका, तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने दिन का जो है ये क्वारंटीन होना चाहिए, ताकि आपको भी जो आपकी राय है वो भी मालूम हो सके। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये 14 दिन जो क्वारंटीन होता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा ये सारा जो 14 दिन होता है उससे बंदों को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है क्वारंटीन करना पड़ता है और उसका काम भी ख़राब होता है, जिसमें कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आर्टिकल 17 के हिसाब से आ रही है। और जिन लोगों का आर्टिकल 17 से पासपोर्ट लगा हुआ है, उनके सभी के जो है पासपोर्ट वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और जिन लोगों ने बुलाया था वहाँ पे, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो आर्टिकल 17 पे आए हुए हैं और जिनका जो पासपोर्ट जारी किया हुआ है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। काफ़ी ज़्यादा फाइलें हैं जो चेक की जा रही हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो फाइल हैं 99% वो बिल्कुल अनकम्प्लीट निकल रही हैं, जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं नहीं है। फिर भी लोगों को जो है बुलाया गया है और उनके पासपोर्ट जारी किए गए हैं। तो अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, ये धोखेबाजी का, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम किया है, उनको गिरफ्तार करने का काम भी चलेगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है मास्क को लेकर। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें कि 100 केडी जुर्माना डाल चुके हैं। अगर आप भी कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी दुकान, शॉप या किसी भी तरीके से बाहर जाते हैं, तो मास्क ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आप पे भी 100 केडी का जुर्माना पड़ जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि इंडियन शहरी है, एक कुवैती शहरी है, एक मिस्र का बंदा है। तो ये 3 बंदे थे, जिसमें कि एक पार्सल आया था डाक के द्वारा। जो पार्सल आया, पुलिस वालों को शक हुआ,
और उसको पकड़ने के बाद में इंडियन शहरी को उससे पूछताछ की गई, उसको खुलवाया तो उसमें जो थी नशे की गोलियां थी। अब जैसे ही पूछताछ हो रही है और आगे की जो चैन है ये सारी चीज़ की जानकारी ले रही है पुलिस। बाकी इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और इस तरह का बिल्कुल काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आपको भी अंदर डाला जा सके और आपको जो तुरंत जो है डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद में रखा नहीं जाता, डिपोर्ट किया जाता है और हमेशा के लिए वहाँ से बैन कर दिया जाता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे इस तरह का काम करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो सऊदी अरब के हवाले से है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सऊदी अरब के हवाले से कि आप ये बताइएगा कि सऊदी अरब के लिए जो फ़्लाइट हैं वो कब शुरू होने वाली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब के हवाले से कोई भी अभी इस तरह की अपडेट नहीं आई है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो क्या सऊदी अरब में जो एम्बेसी है उसकी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है जो क्या अब फ़्लाइट के हवाले से। अगर कैसी भी कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत आपको बताई जाएगी और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के सऊदी अरब के लिए भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान से जो फ़्लाइट हैं वो शुरू हो गई हैं, लेकिन सऊदी अरब के लिए इंडिया से फ़्लाइट शुरू नहीं हुई हैं। तो मैं कोई भी न्यूज़ अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, जो ऑफिशियली न्यूज़ होती है वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी सही शुद्ध मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सही नॉलेज हो तो आप सही से उस चीज़ को पूरा कर सकें। अब जैसे ही कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ आती है इंडिया से, जैसे ही शेड्यूल वगैरह जारी किया जाता है या जो भी लोग छुट्टी पाए हुए हैं उनको भेजा जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा ताकि आप उस चीज़ का लाभ ले सकें और सऊदी अरब भी जा सकें। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग सऊदी अरब से इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइटें जो है वो शेड्यूल कर दी गई हैं। जो शेड्यूल की गई हैं वो 20-21 को शेड्यूल की गई हैं। अगर आप सऊदी अरब से जो है इंडिया के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं 20-21 को। 20 को जो है 2 फ़्लाइटें हैं, 21 को 3 फ़्लाइटें हैं, जिसमें कि न्यू दिल्ली के लिए दम्माम से शुरू की गई है और रियाद से भी शुरू की गई है। आप रियाद से भी आ सकते हैं सऊदी अरब से। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। अगर बात करें टिकट की तो टिकट का प्राइस थोड़ा महंगा रहेगा, क्योंकि जो इमरजेंसी में फ़्लाइटें चलाई जाती हैं, जो स्पेशल फ़्लाइटें चलाई जाती हैं उनका टिकट जो महंगा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें चलाई जाती हैं उनका टिकट थोड़ा कम रहता है। तो डिपेंड आप पे करता है। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है या आप क्रूज आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज आप छुट्टी आना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप बिल्कुल अभी छुट्टी मत आइएगा। जैसे ही सारा कुछ नॉर्मल होता है, चाहे 2 महीने लगें या 3 महीने लगें, उसी के बाद में आइए ताकि आपका किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो सके और आप जो अपनी लाइफ बिल्कुल आराम से निकाल सकें। ताकि आपको वहाँ पर रहेंगे तो सैलरी भी मिलेगी, लेकिन घर पर आने के बाद में कोई भी सैलरी, किसी भी तरह का कोई भी इनकम का ज़रिया नहीं होगा आपका। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में या किसी भी तरह की कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपने आप प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और किसी भी तरह का आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और फेसबुक आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये सारी न्यूज़ की डिटेल मैं आपको फेसबुक आईडी पे और इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।